ये कहानी एक करोड़पति बाप की बिगड़ी हुई लड़की की है, जिसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी जाती है। अब वो उस लड़के के साथ अपनी लाइफ कैसे बिताती है, यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम कैरिन ओरियामा को देखते हैं, जो कि एक बिलियनेयर की बेटी है। इसे बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से रखा गया है और इसके पास सब कुछ है। कैरिन का बचपन से यही सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से होगी, जो घोड़े पर आकर इसे अपने साथ ले जाएगा। हम देखते हैं कि आज कैरिन पूरे 16 साल की हो गई है। तभी इसकी मेड्स आकर इसे उठाती है, उसका मेकअप करती है और उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाती है। इसी दौरान कैरिन सोई रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज इसका बर्थडे है, तो बड़े बड़े लोगों ने इसको विशेष भेजी है। इसके बाद कैरिन अपने लेमोजिन में बैठती है और अपने स्कूल चली जाती है। वहीं पर हम एक और अमीर लड़के को देखते हैं, जिसका नाम इशिज़ु है और ये कैरिन का दोस्त है। इशिज़ु कैरिन को बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन कैरिन उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती है। हम देखते हैं कि आज स्कूल की सभी लड़कियां पागल हो रखी हैं, क्योंकि आज स्कूल में एक नया लड़का आया है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इस लड़के का नाम सुरुगी है और बाकी लड़कियों की तरह कैरिन भी इसे देखकर इसके पीछे पागल हो जाती है। सुरुगी वहाँ पर फुटबॉल खेल रहा होता है और कैरिन उसे देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और कैरिन नीचे गिरने ही लगती है कि तभी सुरुगी आकर उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान जब कैरिन सुरुगी को देखती है तो वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर रात को कैरिन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके डैड उसे गिफ्ट में एक वेडिंग ड्रेस देते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ तुम्हारी शादी कल ही होगी। अभी सुनकर कैरिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो घर के सामान को फेंकने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी सुरुगी से होगी, तो ये जानकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शर्मा कर अपने रूम में भाग जाती है। फिर अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है और ये लोग यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं कि इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। कैरिन यहाँ पर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे वो लड़का मिल गया था जिसके सपने वो बचपन से देखती आ रही थी। फिर शादी के बाद कैरिन सुरुगी के घर जाती है, लेकिन उसके घर को देखते ही वो पागल हो जाती है, क्योंकि ये घर बहुत ज्यादा छोटा था। तभी उस घर में से एक डरावनी सी औरत बाहर आती है, जिसको देखकर कैरिन चिल्लाने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि ये तुम्हारे घर की मालकिन है और तुम यहाँ पर रेंट पर होगे। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कैरिन अपनी सुहागरात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन सुरुगी उसके सारे सपने तोड़ देता है और उसे बताता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब इन पैसों से मैं अपने फादर का सारा कर्जा उतार पाऊंगा। इसके बाद वो बताता है कि हम दोनों साथ नहीं सो सकते, तुम अलग रूम में सोना और मैं अलग रूम में सोऊंगा। सुरुगी कैरिन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम जैसी अमीर लड़कियां सिर्फ शक्ल देखकर शादी करती हो और तुमने मुझसे भी शादी इसीलिए की है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ। अब ये बात कैरिन को बहुत बुरी लगती है और फिर वो बेचारी सो जाती है। फिर अगली सुबह कैरिन उठने में लेट हो जाती है और यहाँ पर वो अपनी लैंडलेडी को देखकर फिर से डर जाती है। अब कैरिन कभी खुद से नहीं उठी थी, इसलिए उसे पता नहीं होता कि कब उठना है। इसके साथ ही उसे नहाना भी नहीं आता था और न ही पानी गर्म करना आता था और न ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी आती थी। अब कुछ घंटे कड़ी मेहनत के बाद कैरिन फाइनली तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन उसे स्कूल ले जाने वाली वहाँ पर कोई भी कार नहीं थी। अब ये बेचारी किसी तरह रेंग रेंग कर स्कूल पहुँचती है और वहाँ पर उसे इशिज़ु मिलता है और उसे पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थी? स्कूल की तो अब छुट्टी हो चुकी है। लेकिन कैरिन उसे कुछ नहीं बताती और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब इसको घर आते आते भी रात हो जाती है और फिर घर पहुंचकर ही देखती है कि उसने घर की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। अभी देखकर कैरिन रोने लगती है, क्योंकि उससे घर के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पा रहे थे। अब सुरुगी को उसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे पानी गर्म करना और नूडल्स बनाना सिखाता है। अब कुछ ही दिनों में कैरिन सारा काम करना सीख जाती है और एक दिन वो सुरुगी के लिए डिनर भी बनाती है, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इनके मंथली खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब सुरुगी को टेंशन होने लगती है कि बचे हुए पैसों से घर का सामान कैसे आएगा। अब ये देखकर कैरिन अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड उन दोनों को घर पर बुलाते हैं। वहाँ पर वो सुरुगी को खर्चे के लिए कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन सुरुगी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास जितने हैं हम उनसे अपना खर्चा चला लेंगे। अभी देखकर कैरिन के मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो आज रात उन दोनों को यहीं पर रुकने को कहते हैं। फिर अगले दिन स्कूल जाते हुए कैरिन अपने शेफ से माफी मांगती है, क्योंकि वो हमेशा उसके बनाए हुए खाने को फेंक दिया करती थी। इसने कभी भी खाने की इज्जत नहीं की थी, लेकिन जब इसे खाना खुद बनाना पड़ा तो उसे पता चला कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब ये देखकर कैरिन की फैमिली और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से माफी मांगी थी। हम देखते हैं कि स्कूल में ये दोनों अलग ही रहते थे और एक दूसरे को देखकर सिर्फ स्माइल करते रहते थे। वहीं इशिज़ु भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे उन पर शक होने लगता है। वहीं लंच के दौरान बहुत सारी लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती हैं, क्योंकि वो स्कूल में सभी लड़कियों का क्रश होता है। लेकिन तभी ये देखकर कैरिन जलने लग जाती है और वो सभी को वहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत स्टूपिड लग रही है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है।
वहीं पर एक और लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम शाया है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर सुरुगी उसे आवाज लगाकर रोकने लगता है और ये देखकर कैरिन सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। फिर रात को घर पर कैरिन सुरुगी से साया के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सुरुगी उसे कुछ नहीं बताता और गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद से उन दोनों में कुछ दिन बात नहीं होती। वहीं कैरिन छुपकर पता लगाने की कोशिश करती है कि ये साया कौन है और एक दिन वो उसे पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम सुरुगी को कैसे जानती हो, जिस पर साया उसे कहती है कि तुम सुरुगी को छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए डेट कर रहा है। पर इस पर कैरिन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे फादर के पास बहुत पैसे हैं, हम उसे दे देंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद से कैरिन और सुरुगी का रिलेशन थोड़ा अच्छा होने लगता है और इसके साथ ही सुरुगी को ये भी पता चलता है कि कैरिन पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो है और वो हमेशा एग्जाम में अपने दोस्तों की नकल करके ही पास होती है। इसलिए अब सुरुगी कैरिन को पढ़ाना शुरू कर देता है। वहीं कैरिन मन लगाकर पढ़ाई करती है और क्लास में नोट्स भी बनाती है, जिसको देखकर पूरी क्लास के साथ साथ टीचर भी शॉक्ड हो जाता है कि इस लड़की को हो क्या गया है, ये अचानक पढ़ने कैसे लगी। इसके साथ ही सुरुगी उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है अगर ये एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएगी। अभी सुनकर कैरिन और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और इसीजू उस पर शक करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, लेकिन कैरिन उसे मना कर देती है। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद कैरिन के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं और वो खुशी खुशी सुरुगी से मिलने उसके पास जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उन लोगों को इसीजू ने भेजा था और उसने ये भी पता लगा लिया था कि कैरिन ने शादी कर ली है। अब वो कैरिन को धमकी देता है कि वो स्कूल के प्रिंसिपल को बता देगा कि तुम शादीशुदा हो, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देंगे। अब ये देखकर कैरिन भी शॉक्ड हो जाती है कि जिस लड़के को वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो इतना बड़ा साइको निकलेगा। दूसरी तरफ कैरिन के घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और तभी कैरिन उन्हें कॉल करके बता देती है कि उसे इसीजू ने किडनैप कर लिया है। अब सुरुगी बिना कुछ सोचे सीधा कैरिन को बचाने उसके पास जाता है, लेकिन इसीजू उसे भी पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने तो कैरिन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, इसलिए तू उसे डिवोर्स दे दे। मैं कैरिन को तेरे से ज्यादा खुश रखूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब क्योंकि सुरुगी भी कैरिन से प्यार करने लगा था, इसलिए वो कैरिन को वापस उसके फादर के घर भेज देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि कल हम साथ में डेट पर जरूर जाएंगे। फिर अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं और वो दोनों साथ में काफी घूमते फिरते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब पूरा दिन अच्छे से बिताने के बाद एंड में सुरुगी कैरिन से डिवोर्स की बात करता है, जिसको सुनकर कैरिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस घर आ जाती है। वहीं सुरुगी को भी उसकी फैमिली से बहुत डांट पड़ती है और यहाँ पर कैरिन की फैमिली भी ये सोचने लगती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों किया। फिर शाम को कैरिन से मिलने इसीजू आता है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जैसा कि कैरिन के बचपन का सपना रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुरुगी के पास डिवोर्स पेपर्स भी आ जाते हैं और इसके साथ ही उसे कैरिन की एक बुक भी मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि आखिर कैरिन को क्या चाहिए। इसके बाद वो भागते हुए इसीजू के पास जाता है और उसे कैरिन से दूर रहने की धमकी देता है, लेकिन तभी इसीजू से बताता है कि उसने कैरिन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। इसके बाद वो भागता हुआ वापस अपने घर आता है, जहाँ पर उसे कैरिन मिलती है। फिर वो कैरिन को अपने दिल की बात बता देता है कि वो भी उससे प्यार करता है। अभी सुनकर कैरिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।